साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु बंदे जी को हमारा प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम लोग मध्यम निकाय में से एक सूत्र का अभ्यास करेंगे। ठीक है, इस सूत्र का नाम है अभय राजकुमार सूत्र। क्या है? अभय राजकुमार सूत्र, यानी अभय राजकुमार को भगवान ने यह धर्म का उपदेश दिया है। इस सूत्र को समझते हैं। एवं में सुतंग, ऐसा मैंने सुना है। एकं समयं भगवा राजगृहे विहरति वेलोने कलांदक निवापे। हमारे शास्त्रा वो लोकनाथ तथा तथागत अरहंत सम्मा संबुद्ध जी विराजमान थे राजगृह में, वेलुवन में, जो गिलहरियों की क्षेम भूमि की थी वहां पर। उस समय ये जो अभय राजकुमार है, यह अभय राजकुमार निगंठनाथ पुत्र का शिष्य था। ठीक है, तो वह निगंठनाथ पुत्र के पास गया, जाकर उनको नमन किया और एक और बैठ गया। अब उनका शिष्य होने के कारण उनके साथ धर्म की उनकी जो बातचीत है निगंठनाथ पुत्र के साथ होने लगी। ऐसे बैठे हुए निगंठनाथ पुत्र को निगंठनाथ पुत्र ने अभय राजकुमार को एक बड़ा सुंदर ऐसी तरकीब बताई, बहुत ही सुंदर ऐसा विषय बताया। क्या बताते हैं वह? एहि त्वं राजकुमार, हे राजकुमार, आओ, सामनस गौतमस वादं आरोपे, जाकर श्रमण गौतम के साथ चर्चा करो, वाद उत्पन्न करो। चर्चा करके आओ करके, शास्त्रार्थ करो करके कहते हैं। एवं ते कल्याणो कीर्ति सद्दो आभु गच्छसति। ऐसा करने से तुम्हारी कीर्ति चारों तरफ फैलने लगेगी, तुम्हारी कीर्ति आकाश को छूने लगेगी करके। क्या करती फैलेगी? कि ये जो अभय राजकुमार हैं, ये अभय राजकुमार श्रमण गौतम, जो इतने महिद्दिकस हैं, महारिद्धि संपन्न, महानुभाव संपन्न है, उनके साथ वादं आरोपे सामी, उनके साथ वाद विवाद किया है करके ये कीर्ति उनकी फैलेगी। देखो, ऐसा भगवान के समय में भी होते रहा है कि कोई एक गुरु दूसरे गुरु के साथ, आज भी भारत में होता है ना। आप लोगों ने देखा होगा कुछ समय पहले शंकराचार्य जी है, उनके खिलाफ में कोई दूसरे पीठ का पीठाधीश बोल रहा था, फिर यहाँ से विवाद होकर उसके पास जा रहा था, फिर उसके शिष्य कुछ कह रहे थे। आपने देखा है ये सारा व्यवहार, सारा सब कुछ। तो ये क्या होता है? जैसे जैसे अपनी अपनी प्रसिद्धि अधिक होनी चाहिए, तो किसी दूसरे को पराजित करने के लिए, स्वयं के स्वार्थ के लिए ये सारी बातें। और निगंठनाथ पुत्र अभय राजकुमार को विवाद करने के लिए भेजकर यदि पराजित भी हो जाए अभय राजकुमार, तो भी शिष्य तो बना रहेगा ही। यदि जीत जाए तो सवन गौतम हार जाएंगे, तो मेरी प्रसिद्धि होगी, लोग मेरे पास आएंगे कि अच्छा, अभय राजकुमार जो निगंट का शिष्य है, उसने श्रमण गौतम को हरा दिया, यानी निगंठनाथ पुत्र कितने श्रेष्ठ होंगे, ऐसी बात लोगों तक पहुंची। तो दो तरह से उसने सोचकर इस अभय राजकुमार को तैयार करना चाहा कि हाँ तुम करो करके। ये सूत्र बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। किसी व्यक्ति को बुद्धवाणी पर विश्वास न हो, किसी व्यक्ति को धर्म पर विश्वास न हो, भगवान के उपदेश पर विश्वास न हो, तो उसके लिए ये सबसे सटीक है। भगवान ने क्या बताया, क्या नहीं बताया, इसका पूर्णता इसमें है। अनेकों लोग वाद विवाद करते हैं, लोग कहते रहते हैं क्या बताया है। यह इस सूत्र में हमको उसके सारे उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है, तो
मेरी आवाज बराबर सुनाई दे रही है? नेटवर्क तो कोई इशू नहीं ना? हाँ, आवाज बराबर सुनाई दे रही सबको? नहीं, हाँ। हाँ, थोड़ा सा बता देना कि जहाँ दिक्कत हो जाए तो। मुझे लगता है थोड़ा सा डाउट हो सकता है नेटवर्क का, तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? तो बहुत ही सुंदर ऐसी चर्चा हुई। यह जो निगंडनाथ पुत्र है, उसने अभयराज कुमार को बोला कि जाओ और तुम श्रमण गौतम के साथ वाद विवाद करो। ऐसा करने से तुम्हारी बड़ी कीर्ति होगी, चारों तरफ तुम्हारी वाह वाह होगी। तो अभय राजकुमार पूछता है, ये बनते निगंडनाथ पुत्र, यथा कथं पनाह बनते, कैसे मैं श्रमण गौतम के साथ विवाद करूं? किस कारण को? क्योंकि वाद विवाद करने के लिए कोई कारण भी तो चाहिए। किसी एक निमित्त को लेकर, किसी एक शब्द को लेकर, किसी एक विषय को लेकर ही तो चर्चा की जा सकती है। पूछता है कि मैं कैसे चर्चा करूंगा करके। तो कहता है, रुक जाओ रुक जाओ, मैं तुमको सब कुछ सिखाऊंगा। पूरा विवाद मैं तुमको बताकर भेजूंगा। तुमको वहां जाकर केवल क्या करना है? तुमको चर्चा करके आनी है। तो कैसे कहता है कि जाओ, तुम श्रमण गौतम के पास जाओ और श्रमण गौतम को यह प्रश्न पूछो। ठीक है? श्रमण गौतम के पास जाकर ये कहो, क्या कहो? भासे अनुखो भन्ते तथागतो तं वाचं, यासा वाचा परे संग अप्पिया अमनापाति। क्या कहता है? निगंडनाथ पुत्र कहते हैं अभय कुमार को कि अभय जाओ और श्रमण गौतम के पास जाकर ये बोलो। क्या बोलो? कि क्या श्रमण गौतम ऐसी वाणी बोलते हैं जो दूसरों को अप्रिय लगे, अमनाप लगे, जिससे दूसरों का मन दुखे? क्या ऐसी वाणी को भगवान बोलते हैं? तो वह सारे पूरे प्रश्नों को तैयार करके दिया है। यदि भगवान कहते हैं, सचेते समनो गौतमो एवं पुटो एवं व्याकरोति, यदि श्रमण गौतम यदि ये कहे कि भासे ये राजकुमार तथागतो तंग वाचं यासा वाचा परे साप्या मनापा, कि हाँ तथागत ऐसी वाणी को बोलते हैं जो दूसरों को अप्रिय लगे, दूसरों का दिल दुखाए, ऐसी वाणी भगवान बोलते हैं। तो तुम तुरंत उत्तर देना कि भंते, यदि तुम भी ऐसी वाणी बोलते हो कि जो दूसरों का दिल दुखाए, अप्रिय लगे, यदि ऐसी वाणी बोलते हो, अथ किंचरहि ते भंते पुथुजनेन नाना करणम, तो भंते आप में और सामान्य पृथक जनों में अंतर ही क्या है? सर्वसामान्य मनुष्यों में और आप तथागत में अंतर ही क्या है? क्योंकि सामान्य मनुष्य भी दूसरों को तकलीफ हो, पीड़ादायी ऐसी वाणी बोलते हैं, है ना? और यदि बुद्ध भी कहते हैं कि हाँ मैं बोलता हूं, तो तुम ये उत्तर देना। फिर यदि श्रमण गौतम तुमको ऐसा उत्तर दे, अब ये एक तो ऐसा है, तो तुम बोल देना कि तुम और सामान्य गृहस्थ में क्या फर्क है करके। पर यदि श्रमण गौतम ऐसा उत्तर देते हैं, वो कहते हैं कि न राजकुमार तथागतो तंग वाचंग भाषेय, कि राजकुमार तथागत ऐसी वाणी को नहीं बोलते जो दूसरों को अप्रिय लगे, अमनाप लगे, मन को न भाए, है ना, दिल दुखाए, ऐसी वाणी को तथागत नहीं बोलते। तो तुमने ये प्रश्न उन पर दाग देना है। क्या कहना है? कहना है, अथ किंचत किंचरहि ते भंते देवदत्तो व्याकतो, तो भंते आपने ये जो बात कही है देवदत्त को लेकर, क्या कहा है देवदत्त के बारे में भगवान ने? कि अपाई को देवदत्तो, नेरई को देवदत्तो, कि ये जो देवदत्त है अपाय में जाने वाला है, ये जो देवदत्त है निरय में जन्म लेगा। कपटो देवदत्तो, कल्प तक दूर दुख भोगेगा। अते किच्छो देवदत्तो, कि ये देवदत्त विनाश को प्राप्त हो जाएगा करके जो आपने कहा है, ये कैसा? क्योंकि आपने जब ये कहा कि देवदत्त तो निरय जाएगा, अपाय जाएगा, दुख भोगेगा, वो तो विनाश हो गया, ऐसा कहा, जिस कारण से देवदत्त ने तथागत के साथ बैर कर लिया है।
ताय च पनते वाचाय देवदत्त कुपितो अहोसी अनक्त मनो। जिस कारण से देवदत्त अमनाप हो गया है, उसका दिल दुखा है, उसे बुरा लगा है, वो कुपित हो गया है, गुस्सा हो गया है। तो जब तुम ऐसा प्रश्न पूछोगे, अब तथागत तो दो तरह से पूछना है, क्या भगवान ऐसी वाणी को बोलते हैं जो दूसरों का दिल दुखाए, दूसरों को बुरा लगे? यदि हाँ, तो फिर सामान्य मनुष्य और भगवान में क्या अंतर है? पर यदि कहे कि नहीं, तो ये कहना कि देवदत्त को जो आपने जो भगवान कहा है, जिस कारण से देवदत्त का मन दुखा है। तो फिर जब ये दोनों ही तरह के प्रश्नों में भगवान को फंसा दोगे, तो भगवान बुद्ध जी की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि ना तो वो कुछ निगल सकते हैं और ना ही कुछ उगल सकते हैं। वो वही के वही हार जाएंगे करके कहते हैं। अब ये सुनने में, जैसे आप और हम ये सुन रहे हैं कि कोई इस तरह से चर्चा करे, तो हाँ सही तो है, ये तो सही है। यदि भगवान प्रियवाणी बोलते हैं, तो फिर अप्रिय नहीं बोलते हैं। यदि अप्रियवाणी बोलते हैं, तो फिर सामान्य मनुष्य और बुद्ध में क्या अंतर है? क्या, क्यों भगवान को इतना मानना है? पर यदि नहीं बोलते, तो भगवान ने तो देवदत्त के बारे में ऐसा ही कहा है ना? अनेकों अनेक यानी देवदत्त के बारे में कहा है, अनेकों लोगों को डांटा भी है। फिर इसका कारण क्या है? फिर ये तो सही नहीं है करके सामान्य व्यक्ति यदि एक दृष्टि से देखे, एक दिशा से देखे, ये बात सत्य है। तो अभय राजकुमार बड़ा खुश हो जाता है कि आज ऐसा कुछ पता चला है कि मैं राजकुमार और श्रमण गौतम के साथ विवाद करूं। तो वाकई में बड़ा खुश होता है। जाकर कहता है मैं बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल। अपने गुरु को कहता है कि हाँ, मैं जाकर श्रमण गौतम के साथ ये वाद विवाद करूंगा। कहता है, क्या करता है? श्रमण गौतम इनको निगंधनाथ पुत्र को नमन करता है, और वहां से प्रदक्षिणा कर कर वहां से उठकर जहां भगवान है, कहाँ है भगवान बुद्ध जी? वेलुवन में है। तो वेलुवन में वह आता है। ठीक है। अब ये जो राजगृह है ना, ये राजगृह निगंधनाथ पुत्र का भी जन्म का स्थान है, नालंदा। यहीं से नजदीक नजदीक है सब कुछ। तो निगंधनाथ पुत्र भी राजगृह में रहते थे, और भगवान भी राजगृह के वेलुवन में रहते थे। तो ये जो अभय राजकुमार है, वह जाता है और भगवान के पास जाकर भगवान के पास चले जाता है। ठीक है। भगवान को भी नमन करता है, क्योंकि बड़े श्रमण है, बहुत मानने वाले हैं, पूजनीय है। जाकर भगवान को भी नमन करता है और एक और बैठ जाता है। अभी अभय राजकुमार मूर्ख नहीं है, बुद्धिमान आदमी है। समझता है कि किसी बात को पूछने का सही समय क्या है। वो कालेन धम्म साकच्चा का एक शब्द आता है ना महामंगल सूत्र में, आपने सुना है? कालेन धम्म साकच्चा एतं मंगल। ये गुणों से युक्त है ये अभय राजकुमार। वो क्या कहता है? जिस पर बैठता है, बैठकर देखता है, सूर्यं आलोकेत्वा एतदोषि, सूर्य को देखता है कि अभी सूर्य सूर्यास्त के नजदीक है। अब इस तरह की चर्चा को छेड़ना ठीक नहीं है। अब ये ठीक नहीं है। दिन में कर की जाने वाली बातों को रात्रि में छेड़ने की जरूरत नहीं। रात्रि भिक्षुओं के ध्यान साधना का समय होता है, उनके अपने आप अपने उन्नति के लिए समय होता है। तो ये ठीक नहीं है करके उन्होंने सोचा, और कहता है कि बंदे, कल सुबह, इस रात्रि के पश्चात कल सुबह भगवान आप हमारे घर में अभय राजकुमार से निवेशनम तेनुपसंकर नहीं, हाँ, वो कहता है कि अकालो को अज्ज भगवतो व आरोपितुम। कहता है कि अब ये ठीक समय नहीं है भगवान के साथ वाद विवाद करने के लिए। तो वह भगवान बुद्ध जी को भोजन दान के लिए निमंत्रण देता है। और भगवान को निमंत्रण दे, तो वहां पर मैं भगवान को भोजन भी कराऊंगा और पश्चात में वाद विवाद भी कराऊंगा करके। तो ठीक है, कहता है भगवान को। कहता है, अधिवासे तुम्हें भंते भगवा स्वातनाय अत्त चतुत्तो बत्तंती। भगवान आपके साथ अन्य चार भिक्षुओं के साथ मेरे घर कल का भोजन आप स्वीकार करें। आदिवासी ऐसी भगवान तुम निभावे। भगवान बुद्ध जी मौन रहकर उसके निमंत्रण को स्वीकार करते। तो कितने भिक्षुओं को बुलाया? अब भगवान के साथ तो पूरा संघ है, पर कितने लोगों को बुलाया है? भगवान बुद्ध जी को और भगवान के साथ चार भिक्षु को, है ना? कहता है कि भगवा
स्वातनाय भगवान के साथ साथ अथ चतुर्थो चार भिक्षु, ऐसे पांच लोगों का भोजन निमंत्रण देता है। तो भगवान बुद्ध जी उस समय को भगवान बुद्ध जी को यह अभय राजकुमार भगवान ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, इसे जानकर भगवान को नमन करके प्रदक्षिणा करके अपने घर चले जाता है। रात्रि समाप्त होने के बाद प्रणीत ऐसा भोजन आदि सब तैयार कर कर भगवान के बैठने के लिए आसन तैयार कराता है। और जब भगवान आते हैं तो आसन पर बिठाकर भगवान बुद्ध जी को प्रणीत ऐसा भोजन कराते हैं जब तक भगवान पात्र से हाथ बाहर न ले ले। अब भगवान बुद्ध जी का पूर्ण भोजन हो गया है ये जानकर राजकुमारो भगवंतं भुत्तापि ओनीत पत्तपानि अन्यतरं नीचं आसनं गहित्वा एकमंतं निसीदि। भगवान बुद्ध जी ने पात्र से हाथ निकाल लिया है, भगवान का भोजन हो गया ये जानकर किसी दूसरे भगवान से नीचे आसन को लेकर नीचं आसनं गहित्वा नीचा आसन लेकर बैठ जाता है। देखो ये एक गौरव की परंपरा है। अब जैसे किसी ने कहा ना धर्म श्रवण के लिए, तो ये गौरव दिखाना होता है कि धर्म श्रवण ऊपर से नीचे आता है ना। तो कभी भी गुरु से ऊपर नहीं बैठ। अनेकों लोग हमको देखने को मिलते हैं जो उपासक लोग भगवंते जी को घर में बुलाते हैं और जमीन पर ही बैठने के लिए देते हैं और खुद जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं। तो गलत बात है ना। कई बार ऐसा होता है कि भगवान की मूर्ति को बहुत नीचे कर देते हैं और खुद ऊपर बैठ जाते हैं, वो भी गलत है ना। तो ये बातें हमने अपने धीरे धीरे अभ्यास में लेकर आनी है कि हमेशा अपने घर में सभी आसनों से ऊपर भंते जी का आसन करके तो जाकर बोध के लिए धर्म श्रवण के लिए उपयुक्त ऐसी बात उत्पन्न होती है। तो यह नीचे आसन लेकर बैठ गया और बैठे हुए भगवान बुद्ध जी को जैसे उसको पट्टी पढ़ाई थी किसने, निगंडनाथ पुत्र ने, वैसे के वैसे प्रश्न अभय राजकुमार ने पूछ लिया। कहते हैं कि भासे अनुभो बनते तथागतो तंग वाचा या सा वाचा परे संगप्या अमनापाति। कहता है कि भगवान, क्या भगवान ऐसे वाणी को कहते हैं जो दूसरे को अप्रिय लगे, अमनाप लगे, दूसरे का दिल दुखे, ऐसी वाणी बोलते हैं? भगवान जी तो भगवान है। बहुत ही सुंदर ऐसा उत्तर देते भगवान। कहते हैं नख्वेत राजकुमार एकं सेनाति, कि राजकुमार इस प्रश्न का उत्तर एक शब्द में नहीं दिया जा सकता। कि पट्टी क्या पढ़ाई थी, भगवान एक तो हाँ कहेंगे या फिर नहीं कहेंगे, तो दोनों ही तरफ पकड़े जाएंगे। पर भगवान बुद्ध जी ने तो यार तीसरा ही उत्तर दे दिया। भगवान ने क्या कहा कि राजकुमार, इसका उत्तर इस तरह से नहीं दिया जा सकता, इसका एक तरफा उत्तर है ही नहीं। अब जो सिखा कर भेजा था चौपट हो गया, तुरंत हाथ पकड़ लेता, कहता है एत्त भंते अनसुम निगंठाति भंते। इसी बात से निगंठ तो हार गया, कहते हैं निगंठ तो विनाश को हो गया है कहते। तो भगवान पूछते क्यों ऐसा कह रहे हो राजकुमार, हाँ क्यों कह रहे हो कि ये निगंठ जो है यहाँ पराजित हो गया, यहाँ हार गया करके, यहीं पर विनाश हो गया करके क्यों कह रहे हो? तो राजकुमार पूर्ण बात बताता है कि भगवान, मैं कल गया था मिलने के लिए और उसने मुझे कहा क्या हुआ राजकुमार, मेरे पास बड़ी एक सुंदर योजना है, बड़ा एक सुंदर तुम्हारे लिए काम है, जाकर तुम समन गौतम के साथ वाद विवाद करो। मैंने पूछा कि कैसे करूं? तो उन्होंने कहा कि मैं तुमको बताऊंगा। और उन्होंने मुझे बोला कि जाकर भगवान को ये प्रश्न पूछो कि क्या भगवान अप्रिय वाणी को बोलते हैं, दूसरों का दिल दुखे ऐसी वाणी बोलते हैं? यदि भगवान कहे हाँ, तो कहना कि तुम में और सामान्य गृहस्थ में अंतर क्या है। तो और यदि कहे भगवान कि नहीं, फिर कहना कि भगवान आपने आपने तो कहा है कि देवदत्त तो निरय जाने वाला है, देवदत्त अपाई जाने वाला है, देवदत्त का तो विनाश हो गया है। तो ऐसे समय में भगवान बुद्ध जी कुछ भी न कह पाएंगे जिस कारण से मेरी प्रशंसा होगी, मेरी मेरी प्रशंसा होगी कि श्रमण गौतम के साथ अभय राजकुमार ने वाद विवाद किया है करके कहते हैं। परंतु भगवान आपने
ये जो प्रश्न इस तरह से बताया है, इस पर तो अभी कोई उत्तर ही नहीं दिया जा सकता। तो ये जो बड़ी अद्भुत बात है, जो पट्टी पढ़ा कर लेकर आई वो तो पूछ लिया। अब भगवान ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर एक तरफा नहीं दे सकते। इसका उत्तर, भगवान बड़े ही करुणावान है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, उस समय जब ये प्रश्न चर्चा हो रही है, तो राजकुमार को एक छोटा सा बेटा भी है, छोटा बालक है ना। हाँ, युवराज और एक है। तो भगवान देखते हैं कि ये जो राजकुमार है, धरो कुमार मंदो उत्तान से ये उस समय अभय राजकुमार की गोदी में बैठा है। आप लोग अक्सर देखिए, एक तो मम्मी बच्चे को गोदी में रखती है, या फिर पापा गोदी में बच्चों को लेकर बैठे रहते हैं, जब परित्राण हो कुछ हो, है ना, और बच्चा इधर उधर भागते रहे, है ना, तो उस समय आ जाते हो मेरे पास, तो मैं पकड़ के बैठता हूँ करके, और उसके ऊपर से छाती पर ऐसे, हाँ मेरा बच्चा ऐसा सुन रहा है करके, ऐसे ऐसे करते। तुम बच्चों को बिठाए हुए देखा है आप लोगों ने कभी? हम लोग तो देखते क्योंकि हम उधर से बैठे रहते हैं, तो हमको सब दिखाई देता है। अच्छा, ये ऐसा पकड़ के बैठा है। जब भी ये होता है, जब भी ऐसा मैं देखता हूँ ना, तो मुझे ये सूत्र बहुत याद आता है। यहाँ भगवान ने ऐसा ही कुछ देखा था उस समय। तो ये अभय राजकुमार का बेटा उनकी गोदी में बैठा हुआ है। ठीक है। भगवान बुद्ध जी बड़ा सरल सा प्रश्न अभय राजकुमार को पूछते, कहते हैं, किंग तंग किंग मन्यसी राजकुमार, राजकुमार तुम्हें क्या लगता है, सचायं कुमारो तुय्यं वा पमाद मनवाय धातिया वा पमाद मनवाय कट्ठं वा कठलं वा मुखे आहारेय किंग तीन करे यासीति। क्या कहते हैं कि राजकुमार, तुम्हें क्या लगता है, क्या करोगे तुम, मुझे बताओ। यदि तुम्हारी गलती से तुम्हारा ध्यान न हो, या फिर दासी जो है धातिया, जो दूध पिलाने वाली है, देखभाल करने वाली, राजकुमार है ना, तो उनको दासियां हैं। तो ये दासी, दोनों की, तुम्हारी गलती हो उसकी गलती हो, किसी एक की गलती से ध्यान न रहने पर ये जो छोटा सा बालक है, किसी लकड़ी का या किसी ठूठ को खा ले, मुखे आहारे, मुंह में डाल दे, तो ऐसे समय में तुम क्या करो? सबसे ज्यादा मम्मी पापा को तकलीफ किस बात की होती है? आंखों के सामने देखते रहते ना कि क्या मुंह में डालेगा करके, क्योंकि बच्चों का स्वभाव क्या है, कुछ भी पकड़े सबसे पहले कहाँ हाथ जाता है? मुंह के पास। तो हर बार देखो, छोटा बालक है, कुछ भी पकड़े, पेंसिल दो उसे, पेंसिल भी मुंह में डालने की कोशिश करेगा, पेन दो पेन डालेगा, कागज दो कागज भी मुंह में डालता है, कुछ भी दो, क्योंकि बच्चे का स्वभाव है। तो मम्मी पापा को सबसे ज्यादा टेंशन क्या लगा रहता है, कि अभी कुछ मुंह में डाल देगा, कुछ न कुछ कर देगा करके। ऐसा लगता है कि नहीं? तो भगवान यही पूछते कि क्या करोगे? तो कहते हैं कि भंते तत्काल आहार्य साहं भंते, मैं उसे तत्काल बाहर निकालूंगा, कहते हैं। तुमने देखा है बच्चों के साथ मम्मी मम्मी कैसे करती है? हाँ, बाहर फेंको करके मारती है उसको। हाँ, बोलती है कि नहीं, थूक दो करके। बिल्कुल ऐसा ही राजकुमार का बेटा हो गया तो कुछ अलग हो गया है? नहीं, राजकुमार कहता है कि तुरंत उसके मुख से बाहर निकालेंगे करके। अब कई बार ऐसा होता है ना, कि बेटा कितना भी कोशिश करे तो बाहर निकालने की कोशिश नहीं करता, तो मम्मी लोग क्या करती है? हम्म, एक तो तड़ से लगाती है, पीठ पर थपथपाती है, नहीं तो यहाँ ऐसा पकड़ के ऐसे गालों को दबाया जाता है। तुमने देख, पता नहीं तुमने किया है कि नहीं, पर मुझे लगता है सभी मम्मी लोगों ने किया है। ऐसे यहाँ जबरदस्ती दबाते हैं, ऐसे इतने जोर से दबाते हैं, ऐसा कोई देखने वाला उसको लगता है कि भैया इसको तो पता नहीं क्या कर रहे हैं करके, ऐसे जोर से दबाकर उसके मुख से बाहर निकालेंगे करके। ये 2500 वर्ष पहले भी किया जाता था। कहते हैं कि न शकुन्य आदि के नेव आह तुम, यदि आसानी से वो न निकले, तो कहते हैं वामेन हस्तेन शीसं परिगह्य, कि वाम हस्त से मैं उसके सर को पकड़ूंगा, और पकड़कर क्या करूंगा? हाँ, दक्षिणेन हस्तेन, कि दाएं हाथ से वंगुलिंग कत्वा, उंगली को टेढ़ा करके जोर से खींच कर निकालूंगा। सलोहितम पियाहारेयं,
चाहे उसके मुख से रक्त का स्राव भी क्यों ना हो जाए करके। रक्तस्राव हो जाए तब भी मैं वो निकाल दूंगा कहते हैं। आपको आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है। माँ पिता बच्चों को इसी तरह से ध्यान देते हैं। यदि बाजू वाला देखने वाला कहेगा, क्या कहेगा, कैसी माँ है, बच्चे को तो मार डाला, कहेगा, ऐसा कहेगा क्या? नहीं कह सकता। जानते हैं क्या कर रहे हैं। भगवान पूछते हैं, तंग किस हेतु, उसका कारण क्या है? तो वो राजकुमार कहता है, अत्थि में भंते कुमारे अनुकंपाते, कि भगवान इस कुमार के प्रति मेरे मन में अनुकंपा है, दया है, प्रेम है। उस प्रेम के कारण ही तो क्या कर रहा है, प्रेम के कारण ही वो कुछ भी निगले तो खींच कर बाहर फेंको। शुरुआत शुरुआत में बहुत ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे कि बच्चे, पहले रेनॉल्ट नाम का एक पेन आता था, है ना, तो उसका टोकन जो है, आगे का जो कवर है ना, अक्सर बच्चे खा लिया करते थे। तो ऐसे हिस्ट्री में ऐसी 2-3 केसेस हुई थी कि जिसको निगलने के बाद वो निकाल न पाने के कारण बच्चों की डेथ हो गई थी। तो सरकार ने नियम बनाया था कि ऊपर टोकन में दो छेद, यानी उसमें छेद होना चाहिए करके। तब से आप देखिए, जो भी ऊपर से कैप लगाने वाले पेन है उनमें क्या लग कर आता है, ऊपर छेद होता है। किस लिए? कि यदि गले में अटक भी जाए तब भी सांस लेना चलता रहे। तो ये सारी प्लानिंग ऐसे होती है। माता पिता दिन भर देखते थे बच्चे ने भी क्या खाया, क्या नहीं खाया, क्या कर रहा है करके। कई बार मम्मी पापा को डाउट हो जाता है कि कुछ खाया तो नहीं, तो तुरंत ही उसके मुंह में ऐसा हाथ डाल के इधर उधर करके निकाल कर देखते हैं। मैंने तो अनेकों बार मम्मी लोगों को देखा है कि कुछ खाया कि नहीं, कि नहीं भी खाया होगा तब भी उसके मुंह में हाथ डालकर टटोलती रहती है माता लोग। क्यों? बच्चे की गुस्सा है करके? नहीं, बच्चे पर प्रेम है। यही बात राजकुमार भगवान को पता था। भगवान इस राजकुमार के प्रति मेरे मन में अनुकंपा है, प्रेम है कहते हैं। भगवान तो भगवान है। उदाहरण देना था कि भगवान कैसी वाणी बोलते हैं, बिल्कुल इसी तरह से भगवान ने कहा, एवमेव को राजकुमार। राजकुमार बिल्कुल इसी प्रकार से, जैसा तुम बच्चों को तकलीफ भी दिए फिर भी उसमें प्रेम है इसीलिए दिए हो, सेम उसी प्रकार से कहता है, यं तथागतो वाचं जानाति। ये तथागत की वाणी है, ठीक है, इनको अच्छे से ध्यान रखो। यं तथागतं वाचं जानाति भूतं तच्छं अनत्थ संहितम। भूत है यानी घटित हुई है, सत्य है, ठीक है, यानी हुई है, सत्य है, व्यवहार में देखी जाती है, परंतु अनर्थ संहिता, इसका कोई भी लाभ नहीं बोलने से। जिसे हम संपप्पलापा कहते हैं, कई बार सत्य बोलते पर बिना काम की वाणी है, ठीक है। पहली वाणी क्या है, कि जो सत्य है, घटित हो गई है ना, परंतु और साथ साथ में वो मेरे अनर्थकारी है, उसमें उसमें कोई लाभ नहीं, उसको बोलने से कोई लाभ नहीं। और वो वाणी साच परेसंग अप्या मनापा, और वो अप्रिय भी है, दूसरों को बुरी भी लगती है। नतंग तथागतो वाचंग भासति, भगवान ऐसी वाणी को नहीं बोलते, ठीक है। पहली वाणी को लिख लो, ये जो लोग लिखते हैं ना उन्होंने लिख देना है कि पहली वाणी सत्य है, घटित हुई घटना है, परंतु निरर्थक है और सुनने में बुरी लगती है, उसे पसंद नहीं करते, ऐसी वाणी को भगवान नहीं बोलते। ये पहली। दूसरा है, यम्पि तथागतो वाचं जानाति। दूसरा क्या है, कि भगवान जानते हैं, भूतं तच्छं, हम्म, अनर्थ संहितं, घटित हो। अच्छा, पहली वाणी जो है, ये वाणी बोलते भगवान कि अभूतं अतच्छं, अभूत है, झूठ है, घटित नहीं हुई है, ठीक है, सत्य भी नहीं है, झूठ है, असत्य है, अनर्थ संहिता, और वह वाणी जो है वह किसी के कोई काम की भी नहीं है, ठीक है।
तो ये वाणी भी तम्पि तथागतो वाचन न भासती, भगवान ऐसी वाणी भी नहीं बोलते। ठीक है, तो क्रम आगे वाणी को ऐसा समझो कि जो वाणी झूठ है, घटित नहीं हुई है, ठीक है, और वो बिना काम की भी है, निरर्थक ऐसी बात है। हम अनेकों बार ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं, तो ऐसी निरर्थक बात है। भगवान दूसरों को सुनने में भी वो अच्छी नहीं लगती, उनको भी बुरी लगे, ऐसी बात भगवान नहीं बोलते। दूसरी वाणी है कि वो सत्य है, घटित हुई घटना है, सत्य में घटित हुई है, परंतु निरर्थक है। जैसे अभी मैं बता दो, ठीक है, कि अच्छा आज हमारे यहाँ बारिश हुई थी, इसका आपसे कोई लेन देन है? कोई नहीं, सत्य में बारिश हुई थी पर अभी कोई लेन देन नहीं है, फिर भी हम बताए तो भंते जी केवल बिना काम की बात बोल रहे, ऐसे ही बोलोगे ना आप लोग? ठीक है, अभी हम किसी की बात बता दें, किसी दूसरे के बारे में बताएं जिससे कोई लेन देन नहीं है, और आप सुनकर भी आपको बुरा भी लगे, ठीक है, चाहे वह सत्य में घटित हुई है परंतु सुनकर बुरी लगे, ऐसी बात को भी भगवान नहीं बोलते। ये दो प्रकार की वाणी होती है, भगवान जो नहीं बोलते। फिर भगवान बोलते, यं को तथागतो वाचन जानाति, परंतु तथागत जानते हैं। ये जो बात है मैं बता रहा हूं, वह भूतंग, भूत यानी सत्य है, घटित हुई है, सत्य है, अर्थ संहिता, परंतु ये बात अर्थपूर्ण है, उसके जीवन में कल्याण ला सकती। सत्य घटना है, सत्य घटना है, वह घटित हो रही है, और ये उसके जीवन में कुछ न कुछ बदलाव लाए, ठीक है, अर्थपूर्ण है, उसको जीवन में वो सुन ले तो कुछ लाभ हो जाएगा, तो अर्थपूर्ण बात है, मनाप लगे, सुनने में बुरा लगे। तत्र कालन्यु तथागतो होति तस्य वाचाय, होति तस्य वाचाय वैयाकरणाय। भगवान बुद्ध जी उचित समय देख कर ऐसी वाणी को बताते हैं। कौन सी वाणी? जो सत्य है, घटित हुई घटना है, बुरी लगे। भगवान के पास में कुछ लोग, नर्तक लोग आते हैं, वाद्य करने वाले गायक लोग, गीत गाने वाले नर्तक लोग आते हैं। वो कहते हैं, भगवान हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो बहुत मन पूर्वक मन मोहने वाले नृत्य को करे, गायन को करे, वाद्य को बजाए, जिससे लोगों का पूरा मन मोह लिया जाए, जो जितना आनंदित कराएगा, उसके करने से हमारे शास्त्रों में लिखा है कि वो करने वाला दिव्यलोक में गंधर्वों के बीच में जन्म लेता है, वहां बहुत श्रेष्ठ फल को पाता है। भगवान ये सत्य है। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि छोड़ दो, इस बात को मुझे मत पूछो, इस बात को मुझे मत पूछो, कहते हैं। दूसरी बार भी कहते भगवान मत पूछो। फिर ये कहता है कि ये जो निरर्थक है, ये कहता है कि भगवान आप जो भी कहेंगे मुझे उससे कोई बुरा नहीं लगेगा, ये मेरे लाभ के लिए, मेरा मन मेरे मेरे लिए है, वो आप बताइए। भगवान तो क्या कर रहा है? कामाग्नि को जगा रहा है, दूसरों की कामाग्नि को जगा रहा है ना। तो ऐसा करने वाला निरय में जन्म लेता है, करके कहते हैं। अब ये निरय जाएगा, नाचने वाला व्यक्ति, ये सुनने में मधुर लगता है क्या? नहीं लगता। भगवान ने ये कहा क्या कि नर्तक जा रहा है करके? नहीं कहा। भगवान ने कहा जो शास्त्र में लिखा है कि नाचने वाला, उस दृष्टि को पकड़ने धरने वाला कि मैं जितना मन को प्रिय कराऊं, उस कारण से निरह जाएगा, उस कारण से सुगति जाता है, ऐसा दृष्टिवान आदमी निरह जाता है, करके कहा है भगवान। तो ये सत्य है कि जो भगवान की वाणी सत्य है, भगवान ने अपनी आंखों से देखा, चतुष्पाद ज्ञान है भगवान को, तो जैसा कर्म करता है उसके अनुसार भगवान ने यथार्थ में देखा है, सत्य है, घटित है, और यदि इसको बताने से उसकी मिथ्या दृष्टि टूट सकती है तो अर्थपूर्ण भी है, अर्थपूर्ण भी है, परंतु सुनने में अच्छी नहीं है। खेमा, खेमा के बारे में भी तो ऐसा ही था, जो बाद में
बहुत बड़ी श्रेष्ठ भिक्षुनी बनी, प्रज्ञा में अग्रणी भिक्षुनी बनी। वह भी तो ऐसा ही है। सुना है कि भगवान तो सुंदरता का विरोध करते हैं, परंतु भगवान के पास जाकर तो इसी बात की जो तकलीफ देंगे। किस प्रकार से? तो भगवान ने कहा है कि सत्य है, घटित हुई घटना है, और अर्थपूर्ण, यानी तुम्हारे जीवन में, मेरे जीवन में उद्धार करने के लिए है। केवल कान को प्रिय लगे ऐसी नहीं, उद्धार करने वाली है, परंतु जो सुन ले उसको बुरी लगेगी। मागंधिय का नाम सुना है? मागंधिय सत्य है, घटित है। भगवान को कहा, भगवान माता पिता लेकर गए मागंधिय को कि भगवान ये मेरी सुंदर बेटी है, इससे विवाह कर लो। तो भगवान क्या कहते हैं? इस अशुचि को मैं पैरों से भी स्पर्श न करूं। तो भगवान मागंधिय को अशुचि नहीं कहते, स्त्री को कहते हैं उस समय। तो माता पिता तत्काल समझ लेते हैं कि ये तो सन्यासी है, स्त्री से इसे दूर रहना है, इसमें जो जुड़ना नहीं, इसमें लगना नहीं है। माता पिता इस बात को सुनकर कि भगवान का कितना त्याग है, कि वह गृहस्थ धर्म में रुचि नहीं रखते, संसार से विमुख हो चुके हैं, और हमें भी इस शरीर में 32 प्रकार की गंदगियां हैं, अशुचियां हैं, ये बता रहे करके करते, सुनते सुनते माता पिता श्रोतापन्न हो गए। मागंधिय ने क्या सुना? भगवान तो मुझसे बैर कर रहे करके, भगवान के साथ बैर बांध लिया। तो सुनने में यदि कोई तुमको कहे कि तुम में तो 32 प्रकार की गंदगी है करके, तो तुरंत हम लोग क्या कहेंगे? भंते जी ने हमको ऐसा बोल दिया, तुम गंदगी हो, तो बुरा लगेगा कि नहीं? परंतु सत्य है, यदि कोई वास्तव में उसका चिंतन करे तो उसके मन में क्या होगा? उसके मन में मुक्ति का मार्ग आरंभ हो जाएगा। तो वही भगवान कहते हैं कि वो सत्य है, अर्थपूर्ण है, चाहे साच परे संग अप्पिया अमनापा, चाहे वो सुनने में अप्रिय लगे, चाहे वो दिल दुखाने वाली हो, भगवान बुद्ध जी सही समय देख कर उसका उसको बताते हैं करके। ऐसे नहीं कि कभी भी बताते, उस व्यक्ति के सही विशेष मन को देखते हुए भगवान उसका उपदेश करते हैं। परचित्त विजानाति, ज्ञान भी तो है भगवान ने, उस चित्त की अवस्था देखकर भगवान उसके बारे में बताते हैं। ये 3 प्रकार की वाणी, ठीक है। अब भगवान उसके आगे बताते हैं, यं तथागतो वाचं जानाति, भगवान वाणी को जानते हैं कि अभूतम, झूठ है, अतच्छं, सत्य भी नहीं है, घटित भी घटना नहीं है, सत्य भी नहीं है, अनर्थ संहितम, पर और निरर्थक है, जीवन में कोई लाभ नहीं उसका, बिना काम की वो बात है। परंतु साच परे संग पिया मनापा, परंतु दूसरों को सुनने में, बताए तो सुनने में बड़ी प्रिय लगेगी। आप देखिए ना, चुगली करते हुए देखा है लोग को? हम्म। 4 लोग इकट्ठा होकर चुगली करे तो कैसे कैसे कानों में ऐसा लगता है, ओ, जैसे कोई मिश्री घोल रहा हो। सुनने में बड़ा रस ले लेकर, हाँ बताओ बताओ, और क्या हुआ, और क्या, हाँ उसने क्या कहा, कहा करके पूछते हैं कि नहीं? ये नहीं पूछेंगे कि सच्ची में हुआ है कि नहीं हुआ है, घटित हुआ है कि नहीं हुआ है, अर्थपूर्ण है, ये नहीं देखेंगे। परंतु ऐसी बात, चटपटी बात है तो सुनने में बड़ा मजा आता है, बहुत मजा आता है, रंग स्वाद ले लेकर सुनते हैं। स्वाद। अब देखिए ना, हमको मूवीज देखने जाते हैं हम लोग, देखे आप लोगों ने? हाँ, क्या है उसमें? सत्य की घटना है क्या? अब जैसे अब वो स्पाइडरमैन की मूवी आती है ना, अभी नई मूवी आई है ना, वो एवेंजर्स वगैरह की आती है, ये लोग लोग कैसे देखते हैं, सत्य में है करके। शक्तिमान एक आई थी सीरीज, आप लोगों के एज की थी है ना, उस समय अनेकों सुसाइड केस हुए कि शक्तिमान मुझे बचाने आएगा करके, क्या धारण करके कि सत्य में ऐसा है करके, ऐसा ही पकड़ के चल रहे ना, पर है क्या? झूठ है। हर चित्र, हर मूवी के पहले क्या लिख के आता है कि सारी घटनाएं काल्पनिक है, यदि इसका किसी के साथ कोई संबंध होता है तो केवल क्या बोलते हैं उसको, संयोग कहा जाएगा करके, ऐसे ही कहा जाता है ना। झूठ है। परंतु देखने में, पहले यानी मैं जब छोटा था तो हमने देखा है वो कसौटी जिंदगी की करके, अब तो किसी को पता भी नहीं होगा। हाँ, कहानी घर घर की, सास भी कभी बहू थी, मुझे इसलिए पता है क्योंकि हमारे घर में पागल थे इसके लिए, इसके लिए पागल थे कि कहीं छूट जाए। तो हम जब स्कूल से आते थे तो
घर में खाने के समय मम्मी बहनें वो देखती थी। खुद के घर में टीवी नहीं तो बाजू के पड़ोस के घर में जाकर देखते हुए देखना है। किसी कारणवश क्रिकेट का मैच आ जाए और छूट जाता था, तो दूसरे दिन रिकैप आता था मॉर्निंग को 9 बजे 8 बजे, या फिर 12 1 बजे के समय आता था। वो बिल्कुल लगा रहता था। हमने अपने आंखों से देखा है, तो जब भी मैं ये सूत्र पढ़ता हूँ तो मुझे वही सारे चित्र याद आते हैं कि रुचि लेकर इसमें क्या कहा है कि साच परे संग पिया मनापा, वो प्रिय है, मनाप है, मन को भाने वाली है, परंतु निरर्थक है। अब जैसे मैंने ये बात बताई तो सबको सुनने में कितना अच्छा लगा, है ना। भगवान ऐसी निरर्थक बातों को बिल्कुल नहीं बोलते। भगवान बुद्ध जी ऐसी बातों को बिल्कुल नहीं बोलते। न तंग तथागतो वाचन भासते, जो झूठ है, जो कभी घटित नहीं हुए, कल्पना मात्र की है, और वो अनर्थ वाली है, बिना कोई उससे कोई जीवन में अर्थ, कोई लाभ नहीं उसका, तुम्हारे जीवन में कोई कल्याण नहीं, कोई उद्धार नहीं, कोई प्रोग्रेस नहीं होगी। ऐसी वाणी चाहे सुनने में कितनी भी मधुर लगे, कितनी भी मन को भाने वाली लगे, भगवान बुद्ध जी ये नहीं बताते। तो एक बात को ध्यान रखो, ये बुद्ध की वाणी जो है सूत्र पिटक, इस सूत्र पिटक में तुमको मना कल्पित ऐसी कोई बात नहीं मिलेगी। जो सत्य नहीं है ये बात तुमको देखने को नहीं मिलेगी। केवल सत्य बात भगवान ने कही इस पूरे सूत्रों में। ये भगवान की वाणी के लिए बताया। ये संपूर्ण सूत्र विनय अभिधर्म का ये जो संग्रह है क्या है, बुद्ध वाणी का ही तो पाठ है जो हम कह रहे हैं। और इसमें ये ध्यान रखो, जो भी कोई सूत्र पढ़े तो उसने ध्यान रखना चाहिए कि भगवान ऐसी कोई वाणी नहीं बोलते जो झूठ हो, जो घटित घटना न हो, और वो अनर्थ वाली हो। तो इस पूरे सूत्र पिटक में तुमको कोई भी अनर्थ वाली ऐसी कोई बात नहीं। इसीलिए अनेकों ऐसे उपदेश है जो भगवान ने केवल भिक्षुओं को उपदेशित किए, भिक्षुनियों को उपदेशित किए, फिर भी आपको बताने में कोई संकोच नहीं होता, कोई संकोच नहीं होता। क्यों? क्योंकि तथागत ने भिक्षुओं को भी यदि उपदेश दिया है, उसके बावजूद वह सभी के लिए है, क्योंकि भगवान सत्य बोलने वाले या सत्य चिकनी चुपड़ी बातें नहीं बोलते। ये मन को भाने वाली कितनी भी प्रणीत बात हो भगवान नहीं बोलते। उसमें चौथी है, पांचवी है, यम्पि तथागतो वाचन जानाति भूतं तच्छं, सत्य है, घटित हुई घटना है, परंतु उसका जीवन में कोई लाभ नहीं, अनर्थ वाली है, बेकार की है, उसमें तुम्हारे जीवन में कोई लाभ नहीं होगा। चाहे वो बात सत्य हो, चाहे वो घटित हुई घटना हो, और वो सुनने में साच परे संग पिया मनापा, बिना काम की बात है, परंतु सुनने में मधुर लगे, सुनने में मधुर लगे, तो भी भगवान बुद्ध जैसी वाणी को नहीं बोलते। इस वाणी को भगवान नहीं बोलते। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। ये जो संपप्पलापा नाम का जो सील है, अष्टशील में आता है ना, आजीव अष्टमक सील में आता है, संपप्पलापा वीरमणि, ये संपप्पलापा, बुद्ध वाणी में संपप्पलापा कहीं। संपप्पलापा क्या है? व्यर्थ की बकवास, जो अनर्थ सहित है, व्यर्थ की बात, ये बात भगवान नहीं बोलते। छठी अंतिम बात भगवान कहते हैं, यंच तथागतो वाचन जानाति, तथागत इस बात को जानते हैं, भूतंग घटित हुई घटना है, तच्छंग सत्य में सत्य है उस बात में, और अर्थ संहितंग अर्थपूर्ण है, अर्थपूर्ण है, साच परे संग पिया मनापा, और वो सुनने में मधुर भी है, मधुर भी है, मन को भाने वाली भी है। तत्र कालन्यो होती तथागतो होती तत्सवाचाय वैया करना। भगवान बुद्ध जी ऐसी वाणी बोलने में उचित समय को देखकर ये वाणी बोलते हैं। तो कितने प्रकार की वाणी भगवान बोलते हैं? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की भगवान वाणी नहीं बोलते? तो बाकी 4 प्रकार। तो टोटल इसमें 6 तरह के बताए हैं, 6 तरीके बताए हैं वाणी के, उसमें केवल 2। एक तो वो बात सत्य होनी चाहिए, अर्थपूर्ण होनी चाहिए, ठीक है, अर्थपूर्ण होनी चाहिए, सत्य हो चाहिए, सत्य होनी चाहिए, वास्तव में वो घटित हुई घटना होनी चाहिए।
अर्थपूर्ण है तभी, सत्य घटित हुई घटना है और अर्थपूर्ण है, तुम्हारे हमारे जीवन में कल्याण करने वाली, चाहे वो सुनने में बुरी लगे, चाहे वो तकलीफ देने वाली हो, भगवान बुद्ध जी सही समय देखकर बताते हैं। ये पहली। दूसरी, सत्य है, घटित हुई घटना है और जीवन में हमें लाभ देने वाली है, वो चाहे सुनने में कि मधुर लगे, बहुत मधुर है, भगवान उस वाणी को अर्थपूर्ण है, इसीलिए भगवान उसे बताते हैं। अब ये सत्य बात, अर्थपूर्ण बात, मन को सुनने में प्रिय लगे, ऐसी कौन सी बात है? तो आपने देखा होगा, सिंह सेनापति भगवान के पास आते हैं, भगवान दान के बारे में मुझे बताइए, प्रत्यक्ष फल क्या है दान के? तो भगवान बुद्ध जी एक एक करके बात बताते हैं कि दान देने वाले को ये लाभ होता है, ये लाभ होता है, ये प्रत्यक्ष लाभ है। और अंतिम में कहते हैं भगवान कि दान देने वाला सुगति जाता है। बड़ा आनंदित होता है कि हाँ भगवान, मैं दान देने वाला हूँ, इसलिए मुझे दिखता है कि हाँ मेरी प्रशंसा हो रही है, बनते मेरे से पहले लेते हैं, मुझ पर अनुकंपा करते हैं, सारी चीजें देखता हूँ। पर भगवान, मैं भी जीवित हूँ, पर भगवान मृत्यु उपरांत सुगति जाता है, इस बात को सुनकर मेरा मन और भी प्रसन्न हो रहा है करके कहता है, मेरी श्रद्धा और भी मजबूत हो रही है करके। तो ये बात सुनने में मधुर है ना, प्रिय है कि नहीं? ये भगवान बोलते हैं किस कारण से? क्योंकि वो सत्य है, घटित होने वाली घटना है और वो उसके जीवन में यथार्थ है। सुनकर के दान देने वाला सुगति जाता है, इस बात को सुनकर जो भी आनंदित होगा वो क्या करेगा? इस दान का अधिक अभ्यास करेगा, मन को इस दान से परिपूर्ण भर लेगा। क्यों? क्योंकि उसका विपाक। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि यही कारण है कि भगवान बुद्ध जी चाहे वो सत्यवाणी को है तो समय देखकर उचित समय पर बताते हैं। तंग किस सही? तो भगवान कहते हैं इसका कारण क्या है कि भगवान इस तरह की वाणी बोलते हैं। अत्थि राजकुमार तथागत सत्येषु अनुकंपाति। ये राजकुमार भगवान बुद्ध जी को सत्वों के प्रति, जीवों के प्रति अनुकंपा है, अनुकंपा है। आप देखिए ना, भगवान बुद्ध जी जब पहली बार धर्म का उपदेश करने वाले थे तो भगवान ने क्या कहा था कि ये धर्म मैंने बहुत कठिनाई से अबोध किया है, इसे कोई नहीं समझ पाएगा। यदि मैं किसी को उपदेश करूं और वो न समझे तो मुझे केवल व्यर्थ में तकलीफ होगी, पीड़ा ही होगी, तो मैं धर्म का उपदेश नहीं करूंगा करके भगवान सोचते हैं। साहमपति महाब्रह्मराज आकर क्या कहते हैं, भगवान विनाश हो जाएगा, ये बुद्ध कल्प है, बुद्ध का काल है, यदि बुद्ध काल में भी ये धर्म का उपदेश न हो, है ना, सही समय पर यदि बीज न बोया जाए तो अकाल नहीं पड़ जाएगा इस दुनिया में। वैसे ही भगवान यदि जन्म ले और धर्म का उपदेश न करे तो ये लोक विनाश को प्राप्त हो जाएगा। भगवान अनुकंपा का उपदेश करे, भगवान अनुकंपित होकर ही हमें धर्म का उपदेश किए हैं। इस धर्म के गुण हैं, इस धर्म के ना होनी चाहिए और वह हमारे जीवन में अर्थपूर्ण होना चाहिए। तो इस बुद्धवाणी में जितना उपदेश है, कोई विश्वास करे न करे उससे हमें कोई लेन देन नहीं। इसको कितनी भी कोई कितनी भी तरह से इसको कहे कि नहीं नहीं हम इस बात को नहीं मानते, तो मेरी दृष्टि से देखो, मेरे या फिर मेरे छोड़ो, मेरे गुरु भंते जी के, हमारे जो गुरु है ना, मेरे गुरु की दृष्टि से इस बुद्धवाणी को देखो। एक बड़ा सुंदर वाक्य है, मैं थोड़ा समय लूंगा आज, नहीं लेना चाहिए पर मैं बताता हूँ। हमारे गुरु भंते जी बड़ी युवा अवस्था में है, किसी हमारा पूरा महामना आश्रम शुरू होने से पहले। ये बड़ी अद्भुत बात होती है गुरुजनों में, वो यानी उनके बारे में कहे ही क्या, कि गुरु के लक्षण होते हैं, हम में से कोई नहीं बन सकता, गुरु गुरु ही है। तो गुरु बंदे जी किसी दूसरे भिक्षु, उस समय हमें आश्रम नहीं था, उससे शुरुआत की बात है, बुद्ध शासन को पढ़ रहे थे, अच्छा अभ्यास हो रहा था। तो वहां पर चर्चा करते रहते हैं, दूसरे भिक्षु लोग हैं, तो कोई कहते हैं कि हाँ हम तो अरहंत हो गए, सारी चीज इस तरह से बातचीत होती है। फिर बाद में बीच बीच में कहते हैं कि वो भिक्षुओं को क्या, भिक्षु को कहते हैं, बाद में चर्चा चर्चा होते होते मुझे लगता है कि बुद्ध शासन में भगवान ने जो बताई बात है वो पूर्ण नहीं है करके, वो सही बात नहीं बताई करके कहते हैं।
यानी अपूर्ण बताया करके। हमारे गुरु बंते जी ने उस समय जो स्टैंड लिया, उस समय जो उसको उत्तर दिया ना, वो वाकई में वैसा है। ये जो अरहंतों की परंपरा से याद करते हुए आ रहा है, इस धर्म का उपदेश किसने दिया था? आनंद बंते जी ने बताया था। आनंद बंते जी ने। बंते जी क्या बोल रहे हैं कि शायद आनंद बंते जी ने बताने में कुछ गलती की होगी। तो हमारे गुरु जी ने कहा आनंद बंते जी गलती नहीं कर सकते, गलती की है तो बुद्ध ने की होगी। क्यों? क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है, आनंद भंते जी जैसे का वैसा धर्म को कंठस्थ कर कर बताने का गुण रखता है आनंद भंते जी। तो गलती नहीं हो सकती। इतना विश्वास भगवान का आनंद भंते जी के प्रति था। भगवान ने क्या कहा? धम्म भांडागारिका है, धर्म का भंडार जिनके पास है कौन है? आनंद भंते जी। तो गलती कहाँ हो सकती है? आनंद भंते जी में हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। हमारे गुरु जी कहते हैं ये होने के बाद उन भिक्षुओं के पास में पुनः नहीं गया, क्योंकि ये जो बात है कि उनके मन में वो जो बीज जा जाए कि अरे कहीं ना कहीं गलती हुई है, वो यदि मन के मन में पड़ते रहे। अनेकों बार ऐसे धर्म की वाणी होती है जो समझ में नहीं आती, और किसी ने ये बीज बो दिया है कहीं तो गलती है, तो हर बार कहीं गलती हो जाए सुनने में आए तो उसकी बात सत्य समझी जाएगी, और जाने अनजाने में धीरे धीरे हम धर्म से दूर हो सकते हैं। क्यों कहा गया है असत पुरुषों से दूर हो जाना चाहिए करके? क्योंकि असत पुरुषों के साथ धीरे धीरे हमारे भी सत्पुरुषों के गुण नष्ट हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं। क्यों कहा है कि दुश्शीलता को त्यागने के लिए, क्यों कहा है कि ऐसे ऐसे लोगों से दूर हो जाना चाहिए कि दुश्शील है और सीलवान वो समर्थन करते हैं कि चल जाता है करके दुश्शीलता। क्यों? क्योंकि उनके साथ होकर धर्म की ग्लानि होती है, धर्म को ही नुकसान पहुंचता है। ये बात इस बुद्ध शासन में भगवान ने केवल वही बात बताई है, इस सूत्र में जो बताया है, जो सत्य है, घटित हुई घटना है, और आप और मेरे जीवन में अर्थ देने वाली है। चाहे आपको सुनने में अच्छी लगे, चाहे मुझे सुनने में अच्छी लगे या बुरी लगे, परंतु कल्याण के लिए है, इसीलिए भगवान ने बताया है। ये बात पूर्णतः सत्य है, इस बात को हमेशा ध्यान रखो। दुनिया में कोई भी व्यक्ति, पंडित महात्मा, कल को कोई बनते आए और कहे कि मैं अरहंत हूं, मेरी बात सुनो, बुद्ध ने जो बात बताई ये मुक्ति का मार्ग नहीं है, ऐसा कहते ही वो अरहंत है कहना, उसको हाथ जोड़ कहना आज के बाद आपका मेरा रिश्ता कोई नहीं। बुद्ध वाणी पर पूरा विश्वास है करके, जिस दिन आप इस स्थिति पर आ जाए, समझ लेना आपको निर्वाण तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। परंतु नहीं, वो बंते जी मेरा प्रिय है, वो तो अरहंत है, वो थोड़ा ना झूठ बोलेगा। इस तरह से कह देंगे तो दोष भी उस पर लगा रहे हैं, सूत्र पिटक पर दोष लगा है। किसका दिया हुआ है? आनंद बंते जी का दिया हुआ। किसने दिया है? भगवान बुद्ध जी पर दिया है। दोष किसको लगा रहे हैं फिर? भगवान बुद्ध जी पर। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखो। ठीक है? भगवान कहते हैं ना, हम्म, भगवान कहते हैं, भगवान को पूछते हैं यहाँ, ये में भन्ते क्षत्रिय पंडितापि ब्राह्मण पंडितापि गहपति पंडितापि समर पंडितापि पञ्ඤं अभिसंकरित्वा तथागत उपसंकमित्वा पुच्छन्ति। ये पूछता है भगवान को, ये बड़ा सुंदर भाव है। अब कैसा प्रश्न जो है, अभय राजकुमार को किसने रटाकर भेजा था? निगंठनाथ पुत्र, बराबर है। तो वो प्री प्लान्ड यानी पहले से सुनिश्चित सुनियोजित चर्चा थी, है ना उसकी। यही बात भगवान को अभयराज कुमार पूछता है। क्या पूछता है कि भगवान, आपके पास क्षत्रिय आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, गृहपति परिषद आती है, श्रमण पंडित लोग आते हैं, और ये अनेकों प्रकार के प्रश्न भगवान से पूछते हैं। तो क्या भगवान पोब्बेवनुको एतं भन्ते भगवतो चेतसो परिवितक्कितं होती, क्या भगवान इसके बारे में पहले से ही ऐसा सोच कर रखते हैं कि ये में उपसंकवित्वा एवं पुच्छिसन्ति ते साहंग एवं पुट्ठो एवं व्याकरिष्यामि। यदि कोई मेरे पास ऐसा आए और ये प्रश्न पूछे तो मैं उसे ये उत्तर दूंगा। क्या भगवान इसको पहले से याद करके रखते हैं?
जिसको हम घुकन पट्टी कहते हैं ना, वो यानी याद करके रखने वाला, कि ये आएगा तो ऐसा पूछूंगा, ये होगा तो ऐसा पूछूं, ऐसा उत्तर दूंगा करके। क्या भगवान पहले से प्रिपेयर्ड होकर रहते हैं कि ये प्रश्न पूछे तो मैं ये उत्तर दूंगा, ये प्रश्न पूछे तो ये उत्तर दूंगा? या फिर वो कहता है उदाहु ठान सोवेतं तथागतं पटिभाति, या फिर तथागत उसी क्षण इस उत्तर को देते हैं करके, ये प्रश्न वो पूछता है। कितना अद्भुत है कि क्या भगवान पहले से नियोजन करके प्रश्नों का उत्तर देते हैं क्या? तो भगवान फिर प्रश्न पूछा है तो फिर प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, कहते हैं भगवान कहते ते नहीं राजकुमार तन्ये वेत्त पटि पुच्छिस्सामि। तो राजकुमार मैं तुम्हें ही पूछता हूँ, तुम ही बताओ, यथा में खमेय तथा न व्याकरेय, जैसा तुम्हारा तुम्हें लगे तो मुझे वैसा उत्तर दो। तो कहता है ठीक है राजकुमार। भगवान भगवान बोलते ठीक है बताओ करके भगवान को बताता है। तो भगवान कहते तंग किंग मन्यसि राजकुमार, राजकुमार मुझे बताओ, कुशलो तंग रथस अंग पंचांगान अंग पंचांगानंति, कि राजकुमार तुम रथ के सभी बात चीजों के बारे में अच्छे से जानते हो ना? कहता है हाँ। एवं बनते कुशलो अहंग रथ संग पंचगान, कि भगवान हाँ बनते, मैं रथ को अच्छी तरह से जानता हूँ, सभी चीजों को जानता हूँ। तो भगवान पूछते हैं तंग किंग मन्यसि राजकुमार, ये तंग उपसंक्रमित्वा एवं पूछे, यदि कोई तुम्हारे पास है और पूछे किंग नाम इदंग रथ संग पंचंगं की, कि बताओ इस रथ में इस भाग का क्या नाम है, इस पार्ट को क्या कहते हैं, है ना? अब जैसे गाड़ी रिपेयर करने वाला हो कोई हो, तो पूरा हर एक बाइक के हर एक पार्ट को, कार के हर एक पार्ट को अच्छी तरह से जानता है ना, है कि नहीं? तो गाड़ी लेकर आ जाए तो क्या देखा जाता है, तो वो बता सकता है अच्छा ये कार्बोरेटर खराब है, तो खैर कार्बोरेटर नहीं आते पर ये खराब है, इसमें ये खराब है, उसमें वो खराब है, ऐसे बता दिया जाता है ना। या फिर इस पार्ट को ये कहा जाता है, इसको ये कहा जाता है, इसको ये कहा जाता है। तो भगवान उसे यही पूछते हैं कि राजकुमार, क्या तुम जब अकेले में बैठे रहते हो तो तुम ये सोचते हो कि मेरे पास कोई आएगा और मुझे रथ के इस बारे में पूछूंगा तो मैं उसको ऐसा उत्तर दूंगा? तो वो कहता है कि नहीं भगवान, मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता कि कोई मेरे पास आएगा और मुझे पूछेगा तो मैं बताऊंगा कि हाँ ऐसा है करके। हम इस तरह से प्रैक्टिस नहीं करते ना, हम इस तरह से नहीं पूछते हैं। वो कहता है कि बनते, यदि कोई आ जाए तो और मुझे पूछे तो मैं तो उसको उस तरह से नहीं उत्तर दूंगा। वो कहता है अहंगी बनते रथी को संज्ञा तो कुशलो रथ अंग पंचंगानन बनते, मैं जो हूं इस रथ को अच्छी तरह से जानता हूं, इसके हर एक पुर्जे पुर्जे को जानता हूं, अंदर बाहर से है ना, रथ के हर एक चीज को मैं जानता हूं। पूरे खोल कर भी बता दो तब भी मैं उसको जोड़ने का सामर्थ्य रखने वाला जो हूं, ऐसा हो। सब्बानी में रथ संग पंचंगानी सुविदितानी, अच्छी तरह से ये सारे रथ के पार्ट्स मुझे ज्ञात है, ठान सोवे तंग मंग पटिभाति, ये मुझे अच्छे से पता है, जिसके आधार पर ही मैं उत्तर देता हूँ। यानी प्रैक्टिस नहीं करता कि कोई मुझे आकर पूछे तो मैं उसका ऐसा ऐसा उत्तर दूंगा, मुझे तो पहले से पता है, इसीलिए मैं उसका उत्तर दे पाऊंगा करके कहता है। मैं प्रिप्लान नहीं रखूंगा करके, यानी पहले से सोच कर नहीं रखता। भगवान कहते हैं इसी प्रकार से राजकुमार, जब कोई क्षत्रिय आए, ब्राह्मण पंडित आए, गृहपति पंडित आए या श्रमण पंडित आए और मुझसे कोई प्रश्न पूछे, तो मैं वह उसी क्षण ठान सोवेतं तथागतं पटिमाति, मैं उसी क्षण उप, उपयोगी उस समय जो आवश्यक है उस धर्म का वैसा उपदेश करूंगा करके कहते हैं। तंग किस हेतु, इसका कारण क्या है? सा ही राजकुमार तथागतस्, कि राजकुमार तथागत को धम्म धातु सुपटि विद्धा, ये धर्म की धातु में तथागत अच्छी तरह से विद्यमान है, तथागत धम्म धातु में जुड़ चुके हैं। यस्य धम्म धातु या सुपटि विद्यता स्थान सोवतं तथागतं पटि भाति, अच्छी तरह से याद है, अच्छी तरह से धर्म धातु में स्थिर हो गए हैं, इसीलिए जब भी कोई प्रश्न पूछे तो धर्म धातु से अपने आप वो बात बन जाती है। ऐसा है ना? अब जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई कोई किताब पढ़ता हो,
अनेकों लोगों को किताब बाय हार्ट हो जाती है, यानी पूरी याद हो जाती है ना। तो जब याद हो जाती है तो कोई उसके लिए प्रैक्टिस नहीं करता ना, कि कोई पूछेगा तो मैं ऐसा उत्तर दूंगा, नहीं। अच्छी तरह से वो अंदर बाहर से पूरी अच्छी तरह से यदि जानता है, और कोई अचानक प्रश्न पूछ ले, तो उसको ये देखने की जरूरत नहीं कि कहाँ क्या है करके। यदि वो अच्छे से जानता है तो उसमें से अपने आप उत्तर दे देता है। तो वो प्री प्लान नहीं है, पहले से नियोजित नहीं है। वह उसके ज्ञान के आधार पर, भगवान बुद्ध जी यही बताते हैं कि धर्म में तथागत बैठ चुके हैं। भगवान ही धर्म है। धर्म धातु अच्छी तरह से भगवान स्थिर हो चुके हैं, जिस कारण से भगवान बुद्ध जी इसका उत्तर देते हैं, कहते हैं एवं बुद्धे अभय राजकुमारो भगवंतं एतद वोच। जब ये भगवान का ये उत्तर सुनते हैं ना, अभय राजकुमार तत्काल भगवान को हाथ जोड़कर कहता है, अभिकंतं भो गौतम, अभिकंतं भो गौतम। आश्चर्य है भगवान, अद्भुत है भगवान। आश्चर्यं भो गौतम, अद्भुतं भो गौतम। सेयथा भो गौतम, निकुजितं वा उत्कुज्येय, पटिच्छन्नं वा विहरेय, मूलस्य वा मग्गं आचिक्येय, अंधकारे वा तेल प्रज्योतं धारेय। कि भगवान, आपने तो अद्भुत बात कही है। ऐसा कुछ कह दिया है कि कोई उल्टा था उसको सीधा कर दिया हो, ढका हुआ था उसे विवृत कर दिया हो, कोई मार्ग भटक गया था उसे मार्ग पर लेकर आए हो, अंधेरे में कोई की अंधेरे में दीप जला दिया हो, जिनकी आंखें उस दिए की रोशनी में दूसरे सत्य को देख पाए। ऐसा प्रकाश भगवान ने किया है। एसाहं भवं गौतमं शरणं गच्छामि, धम्मं च भिक्खु संगं च। कि भगवान, आज से मैं भगवान बुद्ध जी को शरण गया हूँ, उपासक हूँ, धर्म की भिक्षु संघ की शरण में गया हूँ। अज तज्ञे उपासकं मं भवं गौतमो धारेतु, अज तज्ञे पानुपेतं शरणगताति। आज से भगवान मुझे त्रिरत्न का शरणागत उपासक समझिए करके भगवान बुद्ध जी को निमंत्रण करता है। ये है अभय राजकुमार सूत्र। कितना सुंदर है भगवान की बात, इतनी अद्भुत है भगवान की बात। तो यदि किसी के भी मन में, आप सभी को बता रहे, किसी के भी मन में बुद्ध वाणी को, सूत्रों को लेकर अंश मात्र भी शंका उत्पन्न हो जाए, इस सूत्र को बार बार पढ़ो। मुझे मुझे व्यक्तिगत रूप से मुझे जितने सूत्र पसंद है, उनमें से ये एक बहुत ही पसंदीदा सूत्र है। ये बहुत ही पसंदीदा सूत्र है। मुझे तो कोई नींद में भी आकर जगा और कहे इस सूत्र का उपदेश करो, तो मैं कर सकता हूँ। क्योंकि ये भगवान की वाणी के बारे में और इतना अद्भुत है। तो हम आपको वही बता रहे हैं कि जब भी कभी आपके मन में कोई भी शंका हो, कोई भी डाउट हो, तो इस सूत्र को बार बार रिवीजन करके सुन लो, बार बार सुन लो, बार बार पढ़ लो कि भगवान बुद्ध जी केवल यही वाणी बोलते हैं, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। ठीक है। तो यह अभय राजकुमार सूत्र आप और मुझ सब, हम सभी को भगवान के वाणी की सत्यता को समझने के लिए, भगवान की अनुकंपा को समझने के लिए, हमारे ऊपर जो भगवान की अनुकंपा है उसे जानने के लिए, भगवान के बताए इस धर्म को बोध कर लेने के लिए, यह धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।